Read the following information carefully and answer the question given below. Okay. The members of bank are Mr. A, Mr. B. देखो इसके अंदर Mrs. C भी लगा है, उसके अंदर से आपको पता चल जाएगा मिसेस भी है और मिस्टर भी है, मतलब इससे हमको एक क्लू मिल जाएगा कि कौन जेंट्स है और कौन लेडीज है, मेल फीमेल हमको पता चल जाएगा। क्लियर है बिचारी? हाँ, तो मिस्टर ए है, इसका मतलब कि ये जेंट्स है, तो मैं जेंट्स को ऐसे कर दिया मैंने। उसके बाद मिस्टर बी है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया। फिर मिसेस सी है, इसका मतलब कि मैंने गोल कर दिया मिसेस। फिर डी है अगेन मिसेस, तो उसको फिर हम राउंड कर देंगे। अगेन मिस्टर ए ई है, तो इसका मतलब वो जेंट्स है, तो हम ट्रायंगल कर देंगे। देन मिस एफ है, तो मिस एफ है, इसका मतलब कि वो फीमेल है बट अनमैरिड है। क्लियर है? दो चीज़ पता चल गई, क्योंकि दूसरे में इसमें क्या था, मिसेस दिया गया था, इसके मतलब इनकी शादी हुई है, और यहाँ पे मिस दिया है, इसका मतलब शी इज़ अ फीमेल एंड अनमैरिड पर्सन। तो यहाँ पे एफ लिख दो और उसके बाद क्या लिख दोगे, यहाँ पे अनमैरिड लिख दो, जिससे कि आपको पता चले, एक क्लू मिल जाएगा आपको। ठीक है? नहीं, वो मुझे ऐसे ही पसंद है, ये जेंट्स होता है, ये लेडीज होता है, मैं एक बना के रख दिया मैंने। द पोजीशंस दे ऑक्यूपाई आर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कैशियर, स्टेनो, टेलर एंड क्लर्क, मतलब उनकी इतनी सारी पोजीशंस हैं, उनका जॉब। ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है बेटा? नॉट नेसेसरी इन द ऑर्डर। ओके, फिर क्या बोला, देखो यहाँ तक तो हो गया, ऑर्डर तक। उसके बाद क्या दिया है, द असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन। अब ग्रैंडसन क्या होता है, पोता, पोता ही होगा, पोती तो नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर हो जाएगा वो। तो ग्रैंडसन बोला है, इसका मतलब कि वो पोता है, लेकिन कौन किसका है, द असिस्टेंट मैनेजर पोता है, असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन, यानी कि मैनेजर का ग्रैंडसन है वो, राइट? यानी कि मैनेजर दादाजी हो जाएंगे या दादी हो जाएगी, अभी उसके बारे में नहीं पता। हाँ, दादी है कि दादा, क्योंकि दादा भी रहेगी तो उसके लिए वो पोता ही हो जाएगा, दादी भी रहेगी तो उसके लिए वो पोता ही बोल जाएगा, मतलब पोता है ये। क्लियर है वहाँ पे, मतलब वो लड़का है, सन पोता, मराठी में पता नहीं क्या है, तो नातू, तो नातू है हे आपल्याला माहिती, पण आजी आहे का आजोबा है वो हमको क्लैरिफाई नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर इज मैनेजर्स ग्रैंडसन, यानी कि जो मैनेजर, अब देखो इसमें सबसे बेसिक क्या होता है, जो यहाँ पे आ जाता है हमारा फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेकेंड जनरेशन, उसके बाद यहाँ आ जाएगा थर्ड जनरेशन। जनरेशन गैप, जनरेशन को हम ऐसे दिखाएंगे, ये देखो ये मेरे दादा दादी हैं, फिर अगर उनका कोई बेटा है तो बेटे की वाइफ हो गई, फिर ये हम हो गए, ये साइन सिंबल करता है कि ये हस्बैंड वाइफ है। क्लियर है? अगर मैं ऐसे सिंगल डिनोट करती हूँ, यानी कि ये भाई है, मतलब इनका बेटा है और इनकी ये बेटी है, ये सिंगल साइन डिनोट करता है कि वो उनके बीच में क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। और डबल ये जो इक्वल का साइन है, ये रिलेशन करता है कि उनका लाइफ पार्टनर है वो। ठीक है? ये पार्टनर है, और ये जो है, ये जो लाइन है, ये क्या है, जनरेशन गैप का हमारा साइन इंडिकेट करता है। हाँ, और ये सब ठीक है। क्लियर है? ये साइन हो गए हमारे। अब देखो, अब हमको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 3 जनरेशन आएंगे ना, एक तो दादा यानी कि फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद दादा के बाद उसका बेटा आएगा, बेटे के बाद उसका बेटा आएगा यानी कि पोता। 3 जनरेशन ऑक्यूपाई कर रहा है यहाँ पे। असिस्ट मैनेजर का ग्रैंडसन है, ये ग्रैंडसन है तो मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है? ओके, मैनेजर का ग्रैंडसन है। फिर कैशियर इज स्टेनोग्राफर्स सन इन लॉ। चलो, स्टेनोग्राफर का सन इन लॉ है, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। स्टेनोग्राफर का सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ ये कैशियर हो जाएगा। ठीक है? मिस्टर ए इज बैचलर। ठीक है? ठीक है। मिसेस डी इज टेलर्स स्टेप सिस्टर। मिस्टर डी टेलर्स की स्टेप सिस्टर है, टेलर्स की सिस्टर है डी। ठीक है? फिर बोला गया है मिस्टर ई इज़ मैनेजर्स हस्बैंड। मिस्टर ई मैनेजर का हस्बैंड है मिस्टर, तो ये हो गया, और ये फीमेल हो गया, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है? बी कैन नॉट हैव अ ग्रैंडसन, उसके पास ग्रैंडसन नहीं है, यानी कि बी जो है नहीं है, और सन इन लॉ नहीं है, डियर वर्ड ये डी एंड एफ आर नॉट मैनेजर, डी एंड एफ मैनेजर नहीं है, एफ अनमैरिड है, बी का पोता नहीं आएगा। ठीक है? यहाँ पे तो पोता बन जाएगा। यहाँ देखो 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 बच्चा, एक बात हो सकती है यहाँ पे, जब यफ थोड़ा सा एक मुझे एक नया क्लू मिला है। देखो, यफ अनमैरिड है ना,
तो हो सकता है ना, देखो यहाँ पे तीन साइन यहाँ पे, जब अगर तीन रिश्ता यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पे हम फिट कर सकते हैं। तीन बनना चाहिए, एक तो सन इन लॉ भी आना चाहिए, एक सिस्टर का भी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? सन इन लॉ जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे बोला ना, सन इन लॉ स्टेनोग्राफर का कैशियर है, तो वो तो मैंने बना लिया यहाँ पे सिंपल, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेप सिस्टर भी अगर बोला जाए ना, यहाँ पे देखो टेलर का जो सिस्टर है वो डी है यहाँ पे, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि टेलर की जो सिस्टर है वो डी है। अगर मैं डी तो फीमेल है, इसका मतलब कि अगर मैं डी को बोलती हूँ, सॉरी, अगर डी को मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे टेलर होना चाहिए, क्योंकि टेलर की बहन है ना वो, तो लेकिन इसका प्रोफेशन तो असिस्टेंट मैनेजर है। इसका मतलब कि डी यहाँ पे डेफिनेटली नहीं बनेगा, डी बनेगा ही नहीं यहाँ पे, इस जनरेशन में डी बनेगा ही नहीं। तो डी अगर यहाँ पे मैं तीन लोगों को ले लेती हूँ ना, यहाँ पे दो स्टेप सिस्टर और एक पति, अभी तो क्लियर किया ना। यहाँ पे अगर मैं टेलर को लेती हूँ, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे अगर मैं टेलर को लेती हूँ तो डी यहाँ आना चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर टेलर को मैं सोचती हूँ कि अगर यहाँ आएगा, डी को मैं अगर यहाँ पे, डी का ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कि डी को कहाँ रखना है। सिस्टर की बात आ रही है, सुनो सिस्टर की बात आ रही है ना यहाँ पे, तो सिस्टर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे तो देखो कपल है, सिस्टर कहाँ बनाओगे, उसके अंदर जगह है, कहाँ घुसेड़ोगे, जब ऑलरेडी बोल रहा है। और जब बेटी होगी नहीं तो दामाद आएगा नहीं, ये बात सही है ना? क्या खाली दामाद को ले लोगे आप? तो बेटी है नहीं तो दामाद आएगा नहीं, इसका मतलब कि यहाँ पे पति पत्नी का रिलेशन आएगा ही, आना ही चाहिए, तब ये कंप्लीट होगा। बेटी भी आएगी और दामाद भी आएगा, तब हम कैशियर का यहाँ पे रिलेशन डिनोट करेंगे। कैशियर का रिलेशन कैसे बना पाओगे आप? स्टेनोग्राफर का दामाद कैशियर, ऐसा बोला गया है, बोला है ना, तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। सुनो यहाँ पे ऊपर देखो, तो यहाँ पे टेलर बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि हमको एक ना हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन क्लियर हो गया, इससे हमको सन इन लॉ का रिलेशन मिल गया कि स्टेनोग्राफर का कैशियर सन इन लॉ है, यहाँ पे मिल गया इस कंडीशन से, यहाँ पे हमने बना लिया। लेकिन जब भाई बहन की बात आ रही है, तो भाई बहन यहाँ पे जब ऑलरेडी बोल रहे हैं वो हस्बैंड वाइफ है, वहाँ पे कैसे भाई बहन का रिलेशन बनाओगे आप? ये रिलेशन चाहिए हमको। टेलर की स्टेप सिस्टर है डी, इसको भी तो बैठाना पड़ेगा ना पजल में, तो यहाँ पे बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पे भी सिस्टर का रिलेशन नहीं बनेगा, और यहाँ पे भी रिलेशन नहीं बनेगा। क्लियर है? तो बनेगा कहाँ? यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है। तो टेलर की जब बहन डी है, तो अगर मैं टेलर यहाँ पे बोलती हूँ तो उसकी बहन डी आनी चाहिए, लेकिन ये तो मेल है यहाँ पे, तो डी बैठेगी यहाँ पे? नहीं बैठ पाएगी। अगर टेलर मैं यहाँ लेती हूँ, लेकिन टेलर यहाँ पे बैठा ही नहीं सकती, कि किसका प्रोफेशन असिस्टेंट मैनेजर, उसको टेलर कैसे बोल सकते हो? टेलर इज द पोस्ट, राइट, लेकिन उसकी पोस्ट तो असिस्टेंट मैनेजर है। तो दोनों ही कंडीशन से पता चल रहा है कि यहाँ पे डी आएगा ही नहीं। तो डी आएगा कहाँ? यहाँ पे आएगा। देखो स्टेप सिस्टर अगर आप बोल रहे हो, स्टेप सिस्टर जब हम मौसी की बेटी बोलते हैं ना, उसको भी बोला जाता है, और जो सोच रहे हो आप स्टेप सिस्टर, उसको भी बोला जाता है। समझ में आया? तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि डी जो है वो टेलर की स्टेप सिस्टर है। तो टेलर की स्टेप सिस्टर जब डी आ गई बेटा यहाँ पे, तो टेलर में यहाँ पे लिख सकती हूँ इसको, टेलर की स्टेप सिस्टर डी है। यहाँ पे सिस्टर का भी रिलेशन आ गया और दामाद का रिलेशन भी आ गया। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? सिस्टर का रिलेशन कैसा आएगा? अरे मेरी जान, यहाँ सॉरी, यहाँ पे डी बोला जा रहा है ना, यहाँ पे हम सिस्टर के रिलेशन को, हमको यहाँ पे सिस्टर का रिलेशन बना क्या? नहीं बना। यहाँ पे बना क्या? नहीं बने। यहाँ पे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। रिलेशन तो बनाना है, उसके अंदर बोला है सिस्टर बोल के, तो उसको कहीं ना कहीं हमको बनाना है रिलेशन, तभी तो पजल हमारा बनेगा, नहीं तो पजल कैसे बनेगा? तो हम लोग या तो इसकी बहन बना लो आप, या तो इसकी बहन बना लो आप। अब मैंने इसकी बहन बना के देखा है कि लड़की की सन इन लॉ की बहन बनाओ या फिर उसकी बहन। हाँ, अब वो इससे बना तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बहन बना लेंगे, इसकी बहन बना लेंगे। स्टेप सिस्टर देखो, हो सकता है कि ना ये इसके पापा की कोई दूसरी वाइफ की बेटी हो यहाँ पे, समझा? हाँ, पिक्चर वाला सीन, शायद उसकी माँ मर गई हो, छोड़ के चली गई हो, जो भी हो, तो इसकी बहन यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे हमको कैसे भी करके सिस्टर का रिलेशन यहाँ पे फिट करना है। हाँ, सिस्टर का रिलेशन हमको यहाँ पे बनाना है। जब हमने ऑलरेडी देखा तो सिस्टर का रिलेशन बन ही नहीं रहा था, तो खाली एक ही पॉसिबिलिटी है कि सिस्टर यहाँ पे बनेगा, नहीं यहाँ पे, इन दोनों में ही है। अब सिस्टर यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है टेलर का सिस्टर। तो हम पहले इसको यहाँ पे बना के देख लेते हैं कि शायद यहाँ हो या यहाँ हो। अगर यहाँ पे नहीं बनाए तो हम आगे देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है? डी के बारे में और कुछ बोला है क्या? डी एंड एफ आर नॉट मैनेजर। ठीक है, ठीक है, मैं डी को यहाँ पे लगा के, मतलब वहाँ पे अज्यूम करती हूँ। अगर नहीं बना तो यहाँ पे तो कभी नहीं बनेगा डी, ऊपर पे बना लेंगे हम लोग डी। अगर यहाँ नहीं बना तो ऊपर बना लेंगे। और बी क्यों नहीं बना सकते? हाँ, तो डी यहाँ पे ले सकते हैं ना हम लोग, उसकी बहन बना सकते हैं ना, यहाँ पे इसकी बहन है ऐसे बोल के ले सकते हैं ना, बहन का रिलेशन। इसकी बहन बना दो या इसकी बहन बना दो, इसकी बहन बना दो, इसकी बहन बना, किसकी भी बहन बन सकती है वो। ठीक है, आगे देखते हैं अभी। अब बोला कि डी और एफ मैनेजर नहीं है। देखो हमारी कितनी पोजीशन हो गई बेटा? डी यहाँ पे आएगा नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? ए ही बनेगा। और अनमैरिड की बात की गई है, तो अनमैरिड एफ है। जब अनमैरिड एफ आएगा बेटा, तो मैं ये तो यहाँ पे एफ आएगा नहीं क्योंकि वो अनमैरिड है, लेकिन ये तो ऑलरेडी फिक्स है।
यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब अनमेरिड, यहाँ पे एफ आएगी नहीं, और यहाँ पे तो एफ की भी पोजीशन ही नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 6 ही लोग हैं, हमको इसी में सेट करना है उनको। इसका मतलब कि यहाँ पे आएगा नहीं अभी। एफ अगर टेलर की बहन अगर बोलते हो आप, टेलर की अगर ये बहन बोलते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, टेलर की बहन अगर यहाँ पे बोल रहे हो ना, तो बच्चा कौन सा, यफ वाला। अगर यफ को आप बोल रहे हो तो यफ तो अनमैरिड है, लेकिन यहाँ पे तो मैरिड वाला सीन दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे नहीं लग रहा कि अब यहाँ पे बनेगा। अब एक, हाँ स्टेप सिस्टर, एक बार इसके अंदर इसको बैठा के देख ले, क्या टेलर की स्टेप सिस्टर है वो, तो टेलर यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन टेलर यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि ये कैशर है, तो उसकी सिस्टर क्या हो जाएगी। अब इन दोनों में भी टेलर आएगा नहीं, डी यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे टेलर आ जाएगा। समझ में आया, टेलर की बहन हो सकती है, और यहाँ पे जो यफ है वो टेलर हो सकती है। क्लियर है, यहाँ पे करके रखा था, नहीं बन रहा था वैसा, डी को मैंने यहाँ पे रखा था ना, तो नहीं बन रहा था, तो हम एक काम करते हैं कि डी को यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पे दोनों रिलेशन पति पत्नी का भी आ गया, फिर स्टेप सिस्टर का भी है। पहले मुझे कंप्लीट करने दो, ये बीच में बोलते हैं मेरे दिमाग में से निकल जाता है, फिर अब बाद में पूछना। तो इस हिसाब से ये रिलेशन हमारा बन रहा है, सन इन लॉ का भी बन गया और ये भी बन गया, और यफ यहाँ पे अनमैरिड है। ये दोनों पति पत्नी हो सकता है उसकी सौतेली बहन की शादी नहीं हुई हो, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं यफ कर रही तो यहाँ पे तो मैरिड बोल रहा था, लेकिन वो तो अनमैरिड है बेचारी, तो यहाँ पे हम यफ रख नहीं सकते, तो यफ को मैंने बोल दिया कि वो स्टेप सिस्टर है, शायद उसकी शादी नहीं होगी, उसकी शादी हो गई होगी। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब इसका प्रोफेशन है आ गया, इसका प्रोफेशन मतलब इनका प्रोफेशन आ गया। एक बच्चा वो प्रोफेशन है क्लर्क वाला, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे, एक ही प्रोफेशन है तो उसको यहाँ पे बच्चा। अब बच्चे 2 लोग हैं, मेल को मेल में बैठा दो, फीमेल को फीमेल में बैठा दो। ए मेल हो गया, ई हो गया, ए भी हो गया, ई भी हो गया, बच्चा कौन सा मेल, बी वाला मेल बचा, बी वाला बचा, बी वाला देखो अगेन 20 ईयर का बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि वो बैचलर है, उसको दामाद नहीं है बोला, यहाँ पे मैंने कंडीशन ऑलरेडी लिखा है कि उसको पोता नहीं है, तो इसके हिसाब से पोता दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, खाली बेटा दिख रहा है। उसके बाद में बोला इसका दामाद भी नहीं है, तो इसमें जब बेटा है खाली, आगे जनरेशन ही नहीं है, तो पोता नीचे आएगा। बी का अगर पोता लेते हो तो नीचे आएगा, ए का कुछ होना चाहिए और उसका कुछ होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। इसके हिसाब से गलत लग रहा है क्या, ये नहीं लग रहा है ना, तो वो चेक भी करने का। तो इसके अंदर डी और एफ मैनेजर नहीं है, जब डी एफ तो यहाँ पे आ गए, तो मैनेजर कौन बचेगा, सी वाला। डन।